जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से हर मंगलवार को बाबा नीप करोरी महाराज के धाम में आप सबकी अर्जियां जाती हैं। और मैं तो यही बाबा से कहूँगा कि जब तक ये सांसें दी हैं, इस पगला को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखना। बड़ी ही दिव्य घटना, आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। और मैंने आपको बहुत सी कथाएं सुनाई हैं। मैंने वो कभी कथाएं आपको नहीं सुनाई। आपने देखा होगा कभी भी इस तरह का नहीं कि डेकोरेशन करके ही हम यूट्यूब पर वीडियो बनाएं और आप सबको एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करें और फांसें। ये मेरा कोई काम नहीं। आप प्रेम करते हो भगवान से, ना कि मनोज मिश्रा से। और भगवान से ही प्रेम करना, मनोज मिश्रा से नहीं। बाबा नीप करोरी महाराज को एक स्वरूप भाई हैं तमिलनाडु के। उन्होंने काफ़ी वीडियो देखी मेरी, और देखने के बाद उनको विश्वास हुआ। और मैंने कहा भी है कि एकदम से कभी किसी पर विश्वास नहीं करना भैया। हम बोलते भी बड़ा टाइट हैं भैया। क्यों बोलते हैं उसका कारण मालूम क्या है? कारण ये है कि हम सोचते हैं आप भगवान से प्रेम करो। इस मायावी दुनिया में सब ठगने के लिए बैठे हैं। जहाँ पे पहुँचोगे वहाँ पे कोई ना कोई स्कीम आपके हाथ में दे दी जाएगी। इसलिए दूर रहो, भगवान से प्रेम करो। तो उस भाई ने तमिलनाडु में रहता है। उसने देखा कि ये कोई मनोज मिश्रा है। वीडियो देखा उसने, अर्जी वाला वीडियो देखा। उसके बाद उसने हमें फ़ोन किया, बोला भैया हम एक अर्जी भेजना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग फ़ोन करते हो या मैसेज करते हो तो ये तो कन्फर्म है कि हम आपसे बात तो करेंगे ही। और उसने कहा भैया अर्जी भेजना चाहते हैं। हमने भेज दो भैया। तो उसने कहा भैया शुल्क क्या? हमने हाँ ये ज़रूरी है, शुल्क पूछना बहुत ज़रूरी है। हम ये सेवा जो कर रहे हैं इसमें आप लोगों से भी कहते हैं कि हम फीस लेते हैं, वो आपको देनी पड़ेगी और देते रहना समय समय पर भैया। तो उसने पूछा फीस क्या? हमने हाँ भैया फीस मेरी सुन लो आप, कि प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के ही पढ़ना है। उसने पूछा कितना, कितनी बार? देखिए समय आपके पास है, लगता है कि ऑफिस में अभी टाइम है आधे घंटे का, तो आप कम से कम 3, 5, 7 हनुमान चालीसा कर लो। अगर इतना भी समय आपका अभाव है तो एक तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करो। उस भाई ने कहा ठीक है। हमने कहा क्या दिक्कत है? बोले भैया तबीयत बहुत खराब रहती है, सपने भी बहुत गलत आते हैं और लगभग 4 वर्षों से हम परेशान हैं। तो हमने कहा फिर भैया? बोले भैया हम अर्जी भेजेंगे। तो हमने कहा भेज दो, बाकी तो सब बाबा जी के हाथ में, बाबा तुम्हें सही कर देंगे। बोले बस भैया हम यही चाहते हैं कि बाबा हमें सही कर दें। भक्तजनों, उस भक्त ने अर्जी लिखकर भेजी। ये तमिलनाडु की घटना है। और बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से लगभग 30 से 40 दिन के अंतर उस भक्त को जो उसकी मर्ज थी, जो उसकी समस्या थी, कई तरह की समस्याएं थी उसके आगे, वो सारी समस्याएं बाबा नीप करोरी महाराज ने समाप्त की। सिर्फ अर्जी भेजने से ही, क्योंकि अर्जी हमने नहीं कहा कि आप भेजो, ये तो बाबा नीप करोरी महाराज ने स्वयं कहा है कि अर्जी भेजो, समस्या अपनी लिखकर भेजो। होता क्या है कि जब हमें भगवान पैसा दे दें, सम्मान दे दें, तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा खराब क्यों होता है? एक और चीज़ ना भैया, देखिए माया जो है, प्रभु सीताराम जी ने माया से सिर्फ कौशल्या माँ को दूर रखा है, बाकी सब माया में ही रहे। चाहे दशरथ जी हों, चाहे कैकेयी जी हों, सबको माया से लिप्त रखा, पर कौशल्या माँ को माया से निकाल दिया। आपने देखा होगा कि जब सीताराम जी वन के लिए चले हैं तो कौशल्या माँ ने आशीर्वाद दिया और ये कहा कि अपने पिता के वचन को निभाना।
एक बार भी आंख में आंसू नहीं आए, एक बार भी सीताराम जी को नहीं रोका और कहा जाओ कल्याण करो, क्योंकि माया से दूर है। और जो भी माया से दूर हटेगा भैया, उसके जीवन में सुखी सुख रहेगा। भगवान को आप मानते हैं, अच्छी बात है, पर भगवान की आप मान जाओगे तो समझ लेना सर्व सुखी हो जाओगे। किसी तरह का कोई भी कष्ट आपके जीवन में नहीं आएगा। अच्छा, उस भक्त ने अर्जी भेजी, बाबा नीप करोरी महाराज ने स्वरूप भाई पर कृपा की, तमिलनाडु जाकर बाबा ने उसकी समस्या को दूर किया। और उस भक्त का फ़ोन आया कि भैया हम नीब करोरी धाम में, क्योंकि आपने कहा है कि बाबा के धाम में अवश्य कुछ ना कुछ करो। मैंने जितने भी अर्जी भेजते हैं भक्त, उनसे एक निवेदन किया कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार बाबा के धाम में जब आपकी, देखिए अर्जी भेज दी तो ये तो निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए कि अगर हनुमान चालीसा सुनाते हैं और सात्विक भोजन आप करते हैं तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं बाबा नीब करोरी महाराज पूरी कर देंगे। मैंने एक निवेदन किया था कि जिस भक्त की भी बाबा महाराज सारी इच्छाएं पूरी कर दें, तो उस भक्त का भी एक फर्ज है कि बाबा के धाम में या तो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा या सामर्थ्य नहीं है तो प्रसाद अवश्य चढ़ाकर बांट दे। तो इस भक्त ने भी सुना वीडियो। अच्छा, सब सुनते तो हैं ही, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके काम हो गए और वो तो भूल गए। मनोज भैया हैं कहाँ पर? हम भी चाहते हैं भूल जाओ भैया, क्योंकि प्रतिदिन हमने तो एक बाबा की कृपा से ही, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है जो कुछ करते हैं हम करते हैं, अच्छा भी भगवान करते हैं, बुरा भी भगवान करते हैं। तो हम तो अपने कन्हैया से बस यही मांगते हैं कि प्रभु जब भी आप हमें मौका दें तो कल्याण का ही मौका देना, हमें इतना इतना समय देना कि सबके लिए दिन रात पागलों की तरह हम दौड़ते रहें। अच्छा, हुआ क्या? फिर उस वक्त ने कहा कि भैया हम चाहते हैं कि नीब करोरी धाम में एक सुंदर कांड का पाठ करवा दें, क्योंकि तमिलनाडु में कहीं पर हो नहीं पाएगा और आप जानते हैं वहाँ का कल्चर कैसा है। हमने कहा जी भैया। तो बोले हम चाहते हैं कि नीब करोरी धाम में आप सुंदरकांड का एक पाठ अवश्य करें। हमने कहा ठीक है भैया, आपका आदेश है और आदेश का पालन होगा। नीब करोरी धाम में सुंदरकांड का पाठ ये भक्त, जिस भक्त ने अपनी अर्जी भेजी है, वह करवा रहा है। ये बड़ी कृपा है। माया से दूर रहो, यही हम आपसे कहते हैं। अच्छा, हम भी चाहें एक प्रोफेशनल बन के, प्रतिदिन हमारे पास फ़ोन आते हैं, लोग कहते हैं कि अर्जी के लिए हम क्या सेवा दें, अरे अर्जी के लिए हम क्या आपको भेंट स्वीकार करें। भैया हम कोई दुकानदार नहीं हैं, हम कोई दुकान खोले हुए नहीं हैं, हम तो सिर्फ सेवा कर रहे हैं और सेवा मेरी आप सब लीजिए। जहाँ पे आपको ज़रूरत देते रहें और एक काम और करें कि वीडियो को शेयर अवश्य करते रहें, भक्तों को बताएं। जो भी आपके मिलने वाले हैं, भगवान ना करे कभी किसी के आगे कोई परेशानी आए। हर एक अच्छी सी बात बताएं, जब परेशानी आती तो कोई दिखाई भी नहीं पड़ता है। इस पूरे विश्व में आपको कोई नहीं मिलेगा, सबसे पहले जो आपके अपने हैं वही आपसे दूर भागेंगे। इसलिए प्रयास करना कि जिनसे सब दूर हट जाते हैं उन सबसे कहना कि एक पागल भाई है मनोज मिश्रा, जिसे बाबा नीब करोरी महाराज ने तैयार किया है, खिला पिला के पाल पोस के, और सब कुछ बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से उसके पास है। उस भैया को एक अर्जी भेज दो और जो भी मांगना है, जो भी चाहिए वो सब लिख दो, सब चकाचक हो जाएगा, सब मिल जाएगा। ये विश्वास रखना आप, ये विश्वास रखना आप कि आपको सब दे देंगे बाबा, और दे रहे हैं और देते रहेंगे। मेरे बाबा हैं ही बहुत दयालु, कृपालु। वीडियो को शेयर करना मत भूलना भैया। हाँ, वीडियो को शेयर अवश्य करना। और एक बात है, ये जो अर्जी आती है आपकी, प्रयास करना कि मंगलवार को कोई भी भक्त हमें अर्जी ना भेजे, क्योंकि मंगलवार के दिन बाबा महाराज के धाम में अर्जी
रखी जाती हैं तो उस दिन सुबह प्रिंट निकाला जाता है और प्रिंट निकालने के बाद सारी अर्जी बाबा नीप करौरी महाराज की कृपा से बाबा के उस धाम में अर्जी रखी जाती हैं जिस धाम के लिए बाबा ने स्वयं कहा है। सिर्फ उसी धाम में अर्जी रखी जाती हैं। इसलिए मंगलवार को आप लोग अर्जी नहीं भेजेंगे, बाकी किसी भी दिन अर्जी भेजिए और मंगलवार को आप सबकी अर्जी लगेगी। प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है हाथ में लेकर। ऐसा नहीं कि याद है तो वो हम सुना रहे, कभी नहीं भैया। आपको प्रतिदिन हाथ में पुस्तक पकड़ के ही श्री हनुमान चालीसा पढ़ना है। और अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, चलिए मेरे साथ बोलिए, बोलिए बाबा नीप करौरी महाराज की जय।